नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी दिल्ली से। और देखिए अजीत जी, चर्चा हम लोगों ने कल जहां छोड़ी थी, प्रशांत किशोर की ही बात हम लोग कल भी कर रहे थे, क्योंकि कल 2 अक्टूबर है और जन सुराज अभियान जन सुराज पार्टी बन जाएगी। तो देखिए, जन सुराज सभी पार्टियों को झटका देती हुई दिखाई पड़ रही है और उनके समर्थकों की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कल पटना के दूसरे सबसे बड़े मैदान वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में जब पार्टी की स्थापना होगी, तो यह देखा जाएगा कि लोगों में जोश कितना हाई था और लोग कितने पहुंचे, चेहरे कौन कौन से थे। कुछ नाम तो खुलने शुरू हो गए हैं, हमने लोगों को बताया भी है। लेकिन जहां हम लोगों ने कल संवाद खत्म किया था और बिहार के लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल तो नहीं बन जाएंगे। अब देखिए, इसके दो मायने हैं। अरविंद केजरीवाल ने वहां संघर्ष किया, आंदोलन किया तो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बिहार के लोगों की समझ के हिसाब से हम यह भी कह सकते हैं कि लोग यह मान रहे हैं कि जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली वालों को ठगा या जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे, क्या केजरीवाल की तरह ही प्रशांत किशोर, जो केजरीवाल इतने सारे वायदे किए और फिर क्या हुआ, दिल्ली में आप रहते हैं, ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन एक बात देखने को मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल की तरह प्रशांत किशोर अब तक कोई मुफ्त रेबड़ी बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, 5 काम हो जाएगा। उनमें एक काम उन्होंने यह जरूर कहा है कि सभी वृद्धों को, जो 60 साल की उम्र पा चुके होंगे, चाहे पुरुष हों चाहे महिला हों, इसमें कोई आरक्षण नहीं होगा। 2,000 रुपए प्रति महीने वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा। अभी 400 रुपए मिल रहे हैं। और देखिए, जो बात हम बार बार कहते हैं कि बिहार बूढ़ों का प्रदेश बनता जा रहा है और गांव की जो स्थिति है वह सबसे ज्यादा भयावह है और इन वृद्धों की देखभाल करने की आवश्यकता है। जो दूसरा सवाल बिहार के लोगों का है, जो बिहार के लोग यह मानते हैं कि हम राजनैतिक रूप से ज्यादा होशियार हैं। वे कहते हैं कि बिहार की जनता दिल्ली की जनता नहीं। अब इसके भी दो मायने हैं। क्या हम यह मान लें कि बिहार की जनता दिल्ली की जनता से ज्यादा होशियार है? दिल्ली वालों ने केजरीवाल को चुनकर भूल की, या फिर दिल्ली वालों ने लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी को देकर भूल की, या फिर हम यह मान लें कि बिहार की जनता जो है वह दिल्ली की जनता की तरह होशियार नहीं है, इसलिए वह अपने नफे नुकसान के लिए, फायदे के लिए वोट नहीं करती है, सिर्फ जाति के आधार पर वोट कर देती है। क्योंकि साफ तौर पर दिखता है ना कि दिल्ली में लोगों की कमाई ज्यादा अच्छी है, दिल्ली की व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, जीवन स्तर अच्छा है। हमें कमाने के लिए, बिहार के लोगों को कमाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली के स्कूल अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी अच्छे हैं। यदि हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो उनके शिक्षक का जो वेतन है वह भी हमारे शिक्षकों की तरह ही है। वहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं या जो कॉलेजेस हैं जहाँ पढ़ने के लिए हम तरसते हैं, चाहे सेंट स्टीफेंस की बात कर ले, एलएसआर की बात कर ले, या रामजस की बात कर ले, हिंदू की बात कर ले। कभी हमारा भी दर्जा था कि हम कहते थे कि हमारे पास पटना साइंस कॉलेज है, हमारे पास पटना कॉलेज है, हमारे पास बीएन कॉलेज है। लेकिन हम तो पीछे चले गए, वे आगे ही चले जाते रहे हैं। तो हम क्या समझे, बिहार की जनता यह समझना चाहती है कि प्रशांत किशोर दूसरे केजरीवाल तो सिद्ध नहीं होंगे। और फिर वह सवाल कि बिहार की जनता होशियार कि दिल्ली की जनता होशियार, इस दोनों पहलू पर आपकी राय दीजिए। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये दोनों सवाल ठीक हैं, दोनों सवालों पर विचार होना चाहिए है। और प्रशांत किशोर की राजनीति को समझने के लिए, या उन्होंने जो वादे कर रहे हैं लगातार और जिस संकल्प के साथ वो राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं, उसको समझने के लिए ये दोनों सवालों का जवाब खोजना जरूरी है। जी। हम लोग कल जो बात कर रहे थे उसमें एक बात ये भी आई थी कि बिहार की जनता भी हमेशा कहीं कभी राष्ट्रीय लहर में बह करके वोट करती है, कभी किसी भावनात्मक मुद्दे से प्रभावित होकर के वोट करती है, कभी व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट करती है। ऐसा नहीं है कि देश के दूसरे राज्यों के लोग या देश के लोग
जो अपनी अपनी भलाई के लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए जो रास्ता चुनते हैं, वो बिहार के लोग नहीं चुनते हैं। जी। बिहार के लोग भी चुनते हैं, लेकिन हर बार बिहार को धोखा मिला है। हुँ, यहाँ हम लोग कल बात कर रहे थे कि हर बार बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ है। हुँ, जब जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ 1989 में बीपी सिंह के नेतृत्व में, तब बिहार के लोगों ने एकजुट होकर के वोट किया, तभी जनता दल की सरकार आई थी प्रदेश में, और देश में भी जनता दल की सरकार बनी थी। जी। लोगों ने कांग्रेस की जो व्यवस्था चली आ रही थी आजादी के बाद से, उसको पलट दिया। एक नई व्यवस्था बनाने के लिए लोगों ने वोट दिया, लेकिन उस व्यवस्था में बिहार को क्या मिला? जी। एक मंडल आयोग की सिफारिश हुई, लागू हुई, बीपी सिंह ने लागू की, वो किन परिस्थितियों में लागू हुई और उसका क्या लाभ हुआ, वो सब हम लोग को पता है। हुँ, लेकिन बिहार में जो वादे किए थे लालू प्रसाद ने आने के साथ, जो मुख्यमंत्री बनने के साथ जो वादे किए थे, वो वादे कहाँ पूरे हुए? 15 साल लोग तो धीरे धीरे बिहार एक तरह से जंगल राज की तरफ चला गया, जो एक जुमला गढ़ा गया उस समय। अब जी। जंगल राज पूरी तरह से जंगल राज शाब्दिक अर्थों में देखें, या ऐसे एक आप उसको एक मेटाफर के तौर पर यूज करें, रूपक हुँ, के तौर पर। तो यही स्थिति थी कि अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज बंद हो गया, सरकारी स्कूलों कॉलेजों में चोरी शुरू हो गई, किताब रख के लिखा जाने लगा, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं रह गया, गुंडागर्दी चरम पर थी, रोज अपहरण होते थे, एक ही उद्योग फल फूल रहा था। तो 15 साल ये मिला जब एक बार लोगों ने ओवरवेल्म्ड होकर के लोगों ने वोट दिया बीजेपी, मतलब उस समय बीजेपी भी थी, जनता दल साथी थे, सब कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया लोगों ने। जी। फिर लोग जब थके, लोगों ने नीतीश कुमार को चुना 2005 में, तब भी सारी जाति की सीमा तोड़ करके सब लोगों ने एक वोट दिया कि नीतीश कुमार आएंगे, जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे, सुशासन ले आएंगे। फिर क्या हुआ उसके बाद? 5 साल तक तो लोगों ने देखा, 5 साल तक लोगों को अच्छा लगा, कानून व्यवस्था सुधरी, तो 2010 में प्रचंड बहुमत देकर के लोगों ने सरकार बनाई नीतीश कुमार की बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की। हुँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लगातार डिटोरिएट होता गया, नीतीश कुमार की अपनी राजनीति भी डिटोरिएट होती गई। आप देखिए, वो पीक था 2010 का, उसके बाद कभी फिर उस दिशा में आगे नहीं बढ़े। उसके अगले चुनाव में नीतीश कुमार को 71 सीटें आई और उसके अगले चुनाव में 43 सीटें आ गई। जी। तो उनका ढलान शुरू हो गया 2010 के बाद, और उसी अनुपात में उनकी सरकार के कामकाज का भी ढलान शुरू हो गया। हुँ, लोगों को तो कुछ मिला नहीं। फिर लोगों ने 2014 में नीतीश कुमार को भी छोड़ करके और नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल के लिए वोट किया। नरेंद्र मोदी ने आकर के कहा कि कितना दे दें आपको, 10,000, 20,000, 50,000, ये लीजिए, बिल्कुल। 1,00,000 करोड़। जी। तो लोगों ने वोट दे दिया। तो क्या मिला उसके बदले? लोगों ने तो वोट दिया सारी जाति तोड़ करके, जो हुँ, हमेशा कल भी आप कह रहे थे और प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई मोदी की जाति के कितने लोग थे। जी। लेकिन सब जात पात तोड़ करके लोगों ने नीतीश कुमार, लालू यादव सबको ठुकरा करके और प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी को वोट दिया। लेकिन क्या मिल गया लोगों को? हुँ, तो ये कई मौके आए हैं। तो हम लोगों का, जो बिहार के लोगों का मुख्य जो सरोकार है इस समय, जो कंसर्न है प्रशांत किशोर को लेकर के, वो ये है कि कहीं फिर से धोखा तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अब जानते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। हुँ, तो इतनी बार लोगों को धोखे मिले हैं। आप इसी इसी 10-20 साल, 15 साल में देख लीजिए, 2010 का चुनाव और 14 का लोकसभा चुनाव, 10 का विधानसभा चुनाव। लोग निराश हुए, लोगों की उम्मीदें टूटी हैं। तो इसलिए लोग आजमाना चाहते हैं, ज्यादा परीक्षा लेना चाहते हैं प्रशांत किशोर की, उनके बारे में ज्यादा खोजबीन कर रहे हैं, खुर्दबीन लगा करके लोग देख रहे हैं कि उनमें वो जो वादे कर रहे हैं, वो वादे कैसे पूरे करेंगे। जितनी बिल्कुल। जितनी बातें वो कह रहे हैं, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पलायन रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे। जो बूढ़े हैं, जो आप बार बार कहते हैं बिहार बूढ़ों का प्रदेश है, उन बूढ़ों की आंखों में चमक आ जाती है प्रशांत किशोर की बात सुन करके। लेकिन फिर वो पिछला इतिहास उनको याद आता है। उनको लगता है कि उनके बच्चे लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, वापस उनके साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो ये तमाम सवाल बिहार के लोगों के दिल दिमाग में आते हैं कि फिर जी। से धोखा न। और जब हम इनकी बात करते हुए लोगों को उम्मीद बंधाते हैं, मान लीजिए जैसे हम लोग दिल्ली का एग्जाम्पल देते हैं, हुँ, तो लोग तुरंत वो बात कहते हैं, जो सवाल आपने उठाया कि बिहार दिल्ली नहीं है। हुँ, दिल्ली के लोग अलग हैं, दिल्ली में एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, मेट्रोपॉलिटन कल्चर है। और आप भी कल जब दिल्ली की इस यात्रा में मिल के गए लोगों से, तो एक जो मूल बात पकड़ी वो ये थी कि लोग यहाँ जाति नहीं पूछते हैं। नहीं पूछते, तो काम और कमाई की बात करते हैं। काम और कमाई की बात करते हैं। तो जी। उस लिहाज से यहाँ जाति का बंधन नहीं था, हुँ, और क्षेत्र का भी बंधन नहीं होता है। जी। कोई क्षेत्र का भी बंधन होता तो लोग क्यों चुन देते अरविंद केजरीवाल को, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। और बिल्कुल। जिस समय वो सारा आंदोलन दिल्ली का कर रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, आनंद विहार के पास जो कौशाम्बी जो सोसाइटी है, वहां रह रहे थे। तो जी। हरियाणा का रहने वाला व्यक्ति एनसीआर में रह रहा था, उसको लोगों ने दिल्ली का मुख्यमंत्री चुन दिया। वैश्य समाज से आते थे, हुँ, आते हैं मतलब। तो लोगों ने जाति नहीं देखी, उनका क्षेत्र नहीं देखा, और ये देखा कि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इंडियन रेवेन्यू सर्विस के हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, और वो सब छोड़ करके वो जनता की सेवा के लिए आना चाहते हैं।
हम्म, तो यहाँ एक सिमिलरिटी तो हो गई कि बिल्कुल। जिस तरह का व्यक्तित्व अरविंद केजरीवाल अरविंद का था, केजरीवाल। हाँ, वैसा ही प्रशांत किशोर का है। पढ़े लिखे हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, बाहर रह के बड़ा नाम कमाया है देश और दुनिया में, और वो अब बिहार के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हम्म, तो कायदे से जिस तरह से लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की जाति, उनका धर्म, उनका क्षेत्र नहीं देखा, उसी तरह से बिहार के लोगों को भी नहीं देखना चाहिए है। बिहार के लोगों को भी अपनी भलाई देखनी चाहिए। जो जो लोगों ने, दिल्ली में के लोगों ने अरविंद केजरीवाल में देखी, कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो दिल्ली को जो तमाम समस्याएं हैं, वैसी ही पेरेनियल प्रॉब्लम जिसकी बात हम कल कह रहे थे बिहार में है, वैसी ही समस्याएं दिल्ली में है, कि उनका समाधान करेंगे वो। जैसे वो दिल्ली में जो उनका एक मुख्य वादा था कि जमुना की सफाई कर देंगे, हम्म, दिल्ली में नालों की सफाई करवा देंगे, दिल्ली में सड़कों का जाल बिछा देंगे, ट्रैफिक की समस्या लोगों की खत्म कर देंगे, प्रदूषण की समस्या खत्म कर देंगे। इनमें से कोई समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि वो सारी जी, समस्याएं बढ़। हम्म, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि हम बिजली मुफ्त देंगे 200 यूनिट और पानी 21,000 लीटर फ्री देंगे, वो दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी शर्तें लागू कर दी उन्होंने। बिल्कुल। तो शर्तें लागू करने का मतलब हुआ कि एक 10-15% आबादी पर आप उन सारा बोझ डाल रहे हैं। जो 90% लोगों को आप फ्री दे रहे हैं, उसका सारा बोझ 10% आबादी पर डाल रहे हैं। जी, तो ये एक रॉबिन हुड टाइप की पॉलिटिक्स है, जो रॉबिन हुड टाइप की पॉलिटिक्स करके वो अपनी हम्म, सत्ता लगातार 2 चुनाव से वो जीत रहे हैं। तो यहाँ समानता खत्म हो जाती है आकर के। अब जी, अगर इसी तरह की बात बिहार के लोग भी, अगर बिहार में भी इसी तरह का हो जाए, तब तो फिर एक बड़ा धोखा हो जाएगा फिर से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भरोसा सबसे पहले प्रशांत किशोर को बिहार के लोगों को दिलाना होगा। अगर जी, वो चाहते हैं कि बिहार के लोग दिल्ली की तरह, जिस तरह से लोगों ने अरविंद केजरीवाल के वादों पर भरोसा किया, उनके व्यक्तित्व पर भरोसा किया और उनको चुना, उसी तरह से बिहार के लोग भी प्रशांत किशोर को चुने। तो इसके लिए जरूरी है कि वो ये भरोसा दिलाए कि जो वादे कर रहे हैं उसको पूरे करेंगे। और और देखिए कैसे अजीत पूरे जी, करेंगे, इसका रोड मैप रखें। उम्मीद लोग कितना लगाए बैठे हैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले। अनुरंजन झा जी का फोन आया, पता ही है आपके ही इलाके के हैं, आजकल लंदन में रहते हैं। वे पटना आए हुए हैं। उन्होंने कहा मिलना है ज्ञानेश्वर जी। हमने कहा पटना आए हैं? बोले हाँ। तो हमने कहा क्यों लंदन छोड़कर आप पटना आए अभी? बोले कल प्रशांत किशोर की पार्टी की स्थापना है, मैं देखने आया हूं क्या बिहार फिर से एक गति पकड़ सकता है। तो लोगों की उम्मीदें और दुनिया के कई देशों के लोग पहुंच रहे हैं। देखिए पटना के जितने बड़े होटल्स हैं वे सभी भर गए हैं। जो बाहर से लोग आए हैं और कल पार्टी की स्थापना को देखना चाहते हैं, क्या कुछ बदलाव होगा, बिहार बदलेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, यह उम्मीद तो लोगों ने लगा रखी है यही, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये है। उम्मीदों की ही बात है, असली उम्मीदों की ही बात है। जो देखिए, चुनाव क्या होता है, जो जीतता है जिसके पास अच्छी कहानी होती है। ये स्टोरी टेलिंग का एक तरीका होता है, स्टोरी टेलिंग की एक प्रतिभा होती है, कहानी कहने की प्रतिभा होती है। जिसके पास अच्छी कहानी होगी, जो अच्छी कहानी सुनाएगा, वो चुनाव जीत जाता है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई दिल्ली के लोगों को, नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई देश के लोगों को। अब प्रशांत किशोर भी एक अच्छी कहानी सुना रहे हैं बिहार के लोगों को। जी, तो ये समानता है तीनों लोगों में। तीनों लोगों पर लोगों ने भरोसा किया, लोग कहानियों पर भरोसा करते हैं, उनको कहानियां अच्छी लगती हैं। लेकिन वो कहानी हकीकत में बदले, ये सबसे बड़ी जरूरत होती है आज के समय में, जो नहीं कर बिल्कुल, पाते हैं कहानी को। बिल्कुल। जो आज देखिए, भारत की गाथा है, लोग कहते थे कि इंडिया स्टोरी, पूरी दुनिया में इंडिया स्टोरी है, भारत गाथा है, लोग सुनना चाहते हैं, पूरी दुनिया भारत गाथा सुनना चाहती है। लेकिन क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे भारत गाथा पटरी से उतर गई, अब नहीं, भारत की कोई कहानी नहीं। अजीत जी जब प्रशांत किशोर का भी प्रयोग फेल हो जाएगा, तो फिर तो बहुत ही बड़ी विडंबना हो जाएगी ना, कि इतने पढ़े लिखे लोगों की जमात भी जुट गई और इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, जो दुनिया भर में फैले बिहार के लोग हैं वे इकट्ठे हो गए। फिर भी यदि बिहार नहीं बदलेगा तो फिर कब बदलेगा? देखिए, हम लोगों को अभी कोई बहुत पेसिमिस्टिक व्यू नहीं रखना चाहिए, बहुत जी, निराशाजनक व्यू नहीं रखना चाहिए कि जी, हम लोग को नहीं, हमारा तो नहीं है, पता ही नहीं है हमारा, तो बहुत हम सकारात्मक तरीके से इस बात को देख रहे हैं। जी, लेकिन बिहार के लोगों को भी कोई अभी नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, कोई पेसिमिस्टिक व्यूज नहीं रखना चाहिए अपना। हम्म, लेकिन निराशा इसलिए होती है, कई बार लोग सोचने को मजबूर इसलिए होते हैं, क्योंकि एक प्रयोग लोगों ने देखा था 2014 के चुनाव में, लोकसभा में अच्छे जी, दिन आने की बात हो, या गुजरात मॉडल देश में लागू होने की बात हो, एक भारत गाथा जो उस समय चल रही थी, उस भारत गाथा के का नैरेटिव और मजबूत होने की बात हो, लेकिन वो हो नहीं पाया है। लोगों में उसकी बिल्कुल। वजह से भी एक निराशा है। तो हम्म, वो इसलिए लोग उम्मीद लगाए हुए प्रशांत किशोर से, लेकिन
उनको ज्यादा चेक करना चाहते हैं, उनको ज्यादा टेस्ट करना चाहते हैं, उनकी उनकी ज्यादा परीक्षा लेना चाहते हैं। जी। ये होता है, कई दूसरे लोगों की गलतियों का खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है। आपने, हम लोगों ने बाबा खड़क सिंह की कहानी पढ़ी है सब लोगों ने, कि कैसे उस साधु बन के, वो भिखारी बन करके और बाबा खड़क सिंह का घोड़ा लूट ले गया। तो उन्होंने यही कहा था कि ये कहानी किसी को मत सुनाना कि तुमने हमको कैसे धोखा दिया है, नहीं तो लोगों का मानवता पर से भरोसा उठ जाएगा। तो ये कहानी, जब भी लोग धोखा खाते हैं तो उनका भरोसा उठता है, भरोसा कमजोर होता है, और फिर जो जेन्युइन आदमी होता है, जो ईमानदार आदमी होता है, उसको परीक्षा देनी होती है। तो प्रशांत किशोर को ये परीक्षा इसलिए देनी पड़ सकती है, ज्यादा परीक्षा देनी पड़ सकती है, क्योंकि कई दूसरे उन्हीं की तरह के लोगों ने धोखा दिया है अभी, या उम्मीदों को पूरा नहीं किया है, पूरी तरह से धोखा नहीं भी दिया है तब। फिर अब ये जो अभी, इसलिए हमने कहा कि नकारात्मक नहीं होना है बिहार के लोगों को, वो उम्मीद बना के रखें कि एक प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं, और अगर लोगों को लग रहा है कि इस समय जिस व्यवस्था में वो रह रहे हैं वो व्यवस्था ठीक नहीं है उनके बच्चों के भविष्य के लिए, और उसको बदलने की जरूरत है, और उस बदलाव की रूपरेखा अगर प्रशांत किशोर सामने रख रहे हैं तो उन पर भरोसा करना चाहिए। ये एक तो बात हुई। लेकिन जो पहला सवाल आपने किया था कि क्या दिल्ली के लोग और बिहार के लोग में क्या फर्क है, क्या बिहार के लोग ज्यादा होशियार हैं या कम होशियार हैं? देखिए, हम तो कल भी कह रहे थे कि दिल्ली तो मिनी बिहार ही है, बिल्कुल 30% लोग प्रवासियों की ही है, और उसी वोट से तो जीते प्रशांत किशोर, जो सारा कैलकुलेशन अरविंद केजरीवाल, माफ करिएगा, तो अरविंद केजरीवाल उसी वोट से तो जीते, जो तमाम आकलन उस समय, तमाम हम लोग सहित सारे पत्रकार जो आकलन कर रहे थे कि कांग्रेस को इतनी सीटें तो मिल ही जाएंगी, वो नहीं मिली। तो इसी कारण से नहीं मिली कि कांग्रेस का जो वोट था वो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो गया। वो वोट जो कोर वोट था कांग्रेस का, और ये बात बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है बिहार के लोगों को, कि वही कोर वोट है तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी का बिहार में भी। सबसे पहले दिल्ली में वही कोर वोट टूटा था, बीजेपी का वोट नहीं टूटा था अरविंद केजरीवाल के लिए। तो मध्य वर्ग का वोट होता है, दिल्ली की कॉलोनियों का वोट होता है, जो बड़ी कॉलोनीज हैं जहां 150 गज से ऊपर के प्लॉट कटे हुए हैं। यहाँ दिल्ली में कॉलोनियों की ऐसे पहचान होती है, जहां 150 गज से ऊपर के प्लॉट कटे हुए हैं, जहां एक प्लॉट 150 गज से ऊपर का है, वहां का वोट नहीं टूटा था, वहां का वोट बहुत कम मिला था अरविंद केजरीवाल। जो पंजाबी बनियों की बस्ती है, पंजाबी और बनिया यहाँ कोर वोट कहा जाता है बीजेपी का, उस वोट की जहां बस्ती है वहां वोट नहीं मिला था अरविंद केजरीवाल। जहां कांग्रेस को वोट मिला था, जो प्रवासी कॉलोनियां थी, जो सहादरा सिलमपुर का इलाका था, जो ओखला संगम बिहार का इलाका था, जो बुराड़ी नथुपुरा का इलाका था, जो नरेला बवाना का इलाका था, जो ऐसे इलाके थे जहां बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, प्रवासी बस्तियां हैं, जहां गरीब लोग हैं, जहां 25 गज का प्लॉट कटा हुआ है, जहां 50 गज का प्लॉट कटा हुआ है, जहां 80 गज का प्लॉट कटा हुआ है, उस इलाके में जहां अवैध बस्तियां हैं, जिनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है, अनियमित बस्तियां हैं, वहां वोट मिला। मुसलमान का वोट मिला था, गरीब का वोट मिला था। तो उस वोट से अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते थे, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा चिंता थी अपने बच्चों के भविष्य की, उनकी पढ़ाई की, उनके स्वास्थ्य की, अपने रोजगार की, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया था। तो इसलिए ये लोग जो बिहार में कहते हैं कि तेजस्वी यादव का वोट नहीं टूटेगा या कांग्रेस का वोट नहीं टूटेगा, उनको भी दिल्ली के एक्सपीरियंस से, दिल्ली का जो अनुभव है उससे सबक लेना चाहिए, उसको देखना चाहिए था। यहाँ सबसे पहले वही वोट टूटा। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी, ज्ञानेश्वर जी, 2013 में भी, 2015 में भी, 2020 में भी 36% वोट लेती रही है। जो उसका 36% वोट था उसमें कोई डेंट नहीं हुआ है। वो वोट हर्षवर्धन के समय भी मिला, वो वोट उसको किरण बेदी के समय में भी मिला, जब उसके पास सिर्फ 3 एमएलए जीते थे। तो ये उसका वोट नहीं टूटता है, वोट टूटा कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस 0 हो गई। तो जो आकांक्षी वर्ग है, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत लग रही है चीजें सुधरने की, निराश है, जो सबसे ज्यादा निराश है, बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहे हैं, जो सबसे ज्यादा निराश है, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत लग रही है व्यवस्था सुधरने की, वही तो ऐसे बातों पर जाकर के वोट देगा। और उसी को तो टारगेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उसी की तो बात कर रहे हैं कि आप जाति धर्म के खांचे में बट करके और बंधुआ मजदूर होकर के वोट देते रहे और आपके बच्चों को क्या मिला। बिल्कुल। तो ये तो दिल्ली का एक्सपीरियंस था। तो दिल्ली के वो लोग, हम तो नहीं कह सकते हैं कि वो लोग मूर्ख थे, वो लोग तो बहुत ही होशियार थे कि उन्होंने अपना पक्ष चुना। आज भी उनको बहुत फायदा मिल रहा है, 200 यूनिट बिजली का फायदा उन्हीं को मिल रहा है, 21,000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है एक परिवार को, तो उसका भी फायदा उन्हीं को मिल रहा है। जो कम बिजली यूज कर रहे हैं, कम पानी यूज कर रहे हैं, जो एक कमरे के मकान में, 2 कमरे के मकान में रह रहे हैं, जहां एसी नहीं लगे हुए हैं, कूलर पंखे लगे हुए हैं, जहां कम हॉर्स पावर का मोटर चल रहा है, जहां गाड़ी धोने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, उनको ये लाभ मिल रहा है। उनकी जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों में जो अनियमित कॉलोनियां हैं, वहां घर बन रहे हैं, उनको रेडी पटरी लगाने की परमिशन मिली हुई है। तो उठ के कहीं से आ जाइए
और दिल्ली में आपको काम करने का रोजगार मिल जाएगा। न्यूनतम वेतन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 19,000 रुपए के कर दिया कि उससे कम वेतन किसी को नहीं मिल सकता है। तो हम्म। ये तमाम चीजें जो उन्होंने की हैं, जो सबसे निचले तबके के लिए उसको लाभ मिल रहा है। भले दिल्ली का कबाड़ा हो गया, जमुना साफ नहीं हुई और गंदी हो गई, जरा सी बारिश हो जाती है तो यहाँ जाम लग जाता है, चारों तरफ जल भराव हो जाता है और 10-10 घंटे लोग फंसे रहते हैं। वो सब चीजें हैं, पोल्यूशन बढ़ गया, वो जो पेरेनियल प्रॉब्लम्स है वो नहीं सुधरी है। लेकिन जिस वर्ग ने वोट किया वो निराश नहीं है, हाँ, तभी उनको बिल्कुल। लगातार जिताया। तो ये उनको ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो और देखिए निराशा की जब बात करते हैं अजीत जी, देखिए हकीकत जो आपने कहा, मेरे पिता भी सरकारी स्कूल के शिक्षक थे। उन्होंने अपने ही स्कूल में मुझे पढ़ाया, क्योंकि तब तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वे और बड़े स्कूल में पढ़ा सकते थे। लेकिन आज निराशा कितनी है कि जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, वह भी अपने बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते। उनमें कुछ ऐसे शिक्षक भी होंगे जिनकी हसरत होगी कि स्कूल की व्यवस्था ठीक रहती तो हम अपने बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाते। सभी लोग बेईमान नहीं है, सभी लोग कामचोर नहीं है, क्योंकि देखिए सिस्टम ही सर गया, कोई देखने वाला नहीं है। हम आज भी बात कर रहे थे कि उस जमाने में आपके जिले में भी कुछ स्कूल होंगे, मोतिहारी में भी होंगे, बेतिया में भी होंगे, बॉटसन स्कूल हुआ करता था, बड़े बड़े सरकारी स्कूल हुआ करते थे। लेकिन व्यवस्था ऐसी खत्म हो गई है कि पूछिए मत, लगता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करें क्या नहीं करें। और जो आपने कल कहा ज्ञान की भूमि, मैं खुद सोच रहा था कि हमने तो कोई कल कारखाना लगाया नहीं, जो कुछ कमा रहे हैं अपने बुद्धि से, ज्ञान बिल्कुल, से, एक लैपटॉप है, एक मोबाइल फोन है, वही कैमरे के रूप में भी इस्तेमाल होता है, चाहे हम कमा लें, चाहे कम कमा लें, चाहे अधिक कमा लें। और जब ठीक हमने बात। शुरुआत करी 2016 में, तो लोग कह रहे थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं अखबार की बड़ी नौकरी छोड़कर क्यों आ रहा हूं। और देखिए जब हमने प्रारंभ किया, फिर बिहार में आज की तारीख में हजारों ऐसे लड़के हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, जो मेरी तरह कमा रहे हैं, कुछ कम कमा रहे होंगे, कुछ अधिक कमा रहे होंगे, लेकिन ज्ञान की भूमि पर ज्ञान से ही अर्जित कर रहे हैं, कोई कल कारखाना लगाकर नहीं कर रहे हैं। और यह तो हर व्यक्ति कर सकता है। तो यही हमने पहले भी एक और बात हो रही थी, तो हमने कहा कि सिर्फ एक सुधार की जरूरत है। अगर बिहार में शिक्षा की व्यवस्था सुधर गई तो जी, उतने से सारी चीजें सुधर जाएंगी, बहुत सी चीजें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। जो समय का पहिया है वो उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। देखिए, वो एक बड़ा मशहूर शेर है जिसकी आखिरी लाइन है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा भुगती। जी, तो लम्हों की खता थी, 1990 में एक गलती हुई, शिक्षा को खराब कर दिया गया, जानबूझ करके ये इस व्यवस्था बना दी गई कि बच्चे किताब रख करके स्कूल में लिखेंगे। उस दिन से जो परंपरा शुरू हुई, उसकी खता, उसकी सजा आज की पीढ़ी भुगत रही। अगर बिल्कुल, उस समय ये व्यवस्था नहीं हुई होती, उस समय पढ़ के अपने टैलेंट से बच्चे पास कर रहे होते और बिहार में रुके रहते, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज सिर्फ हम्म, इस मजबूरी में सरकारी स्कूल का टीचर नहीं पढ़ाता है कि उसके पास ये मतलब उसके पास बहुत पैसे हो जाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में। वो इसलिए भी पढ़ाता है क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था बहुत ही खराब हो गई है। जो शिक्षक हैं वो किसी योग्य नहीं है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों के हमारे पिताजी प्रोफेसर थे एल कॉलेज मोतिहारी में और हम उसी कॉलेज में पढ़े। उसके बिल्कुल। पहले हम जिला स्कूल में पढ़े, उसके पहले बाल निकेतन स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज से ही पढ़े हम लगातार। लेकिन सरकारी स्कूल में जो टीचर होते थे ज्ञानेश्वर जी, उनकी मेधा, उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता का मुकाबला आज कहीं का कोई शिक्षक नहीं कर सकता है। हम्म, हम हमारे बच्चे यहाँ दिल्ली के बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, हमको पता है उनके उनके शिक्षकों का स्तर भी, और बिल्कुल। जिस शिक्षक से हम पढ़ के आए थे उसका भी स्तर हमको पता है। तो वो स्तर था क्योंकि उसके पहले की पीढ़ी में वो लोग पढ़ के निकले थे, अच्छी हम्म, पढ़ाई पढ़ के निकले थे। जब एक पूरी पीढ़ी खराब पढ़ाई पढ़ के निकलेगी, किताब रख के लिख के पास करेगी, तो वो आगे की पीढ़ी को क्या ट्रांसफर करेगी। तो ये स्थिति है ना बिहार में, ये जो जो दुष्चक्र बना, एक विशियस साइकिल बना, नहीं देखिए, उस जब विशियस साइकिल की साइकिल से बात निकलना करते हैं आप मुश्किल है अजीत ना। जी, तो देखिए मुझे एक पुराना, मतलब अपनी ही जिंदगी का, मेरे बेटे ने पढ़ाई की नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में। हाँ, देखिए तब तब भय का माहौल था। और मैं जब छुट्टियों में या पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाता था, तो मैं देख रहा था कि ऐसे परिवारों के बच्चे भी नैनीताल के स्कूल्स में पढ़ रहे थे, जो सच में पेट काट कर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे। बिल्कुल। और उनके भीतर खौफ ये था कि हम यदि बच्चे को बिहार में रखेंगे तो कहीं अपहरण न हो जाए।
बिल्कुल ये खतरा तो था। इस भय से वह बच्चों को बाहर भेज रहे थे और वही बच्चे देखिए बोर्डिंग स्कूल्स में 70% 80% बहुत अच्छा माना जाता है। यह तो देखिए दूसरी व्यवस्था है जिसमें हम लोग 98% 99% की हुँ। बात करते हैं। लेकिन अब देखिए भय का माहौल नहीं है। फिर भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें 10वीं के बाद और 12वीं के बाद मजबूरन तब पेट काट कर जाना पड़ता था, अब मजबूरन जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज खत्म हो गए। हाँ, खत्म हो गई ना, शिक्षकों की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। हमने शिक्षक ही अच्छे शिक्षक ही तैयार नहीं किए। हुँ, तो जब अच्छे शिक्षक तैयार नहीं किए तो पढ़ाएगा कौन? बिल्कुल। ये सरकारी स्कूलों की नहीं, प्राइवेट स्कूल्स की भी है। प्राइवेट जी, स्कूल जो खुले हुए हैं उनके यहाँ भी अच्छे शिक्षक नहीं है। हुँ, वो तो जो मजबूरी में जिनके बच्चे वहाँ रह रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ। और उसी और लेट 90s में और अर्ली 2000 में हमने ये ट्रेंड देखा था कि लोग हाई स्कूल कराने के लिए बच्चों को दिल्ली और दूसरी जगह ले जाने लगे थे। नहीं तो जी, लोग ग्रेजुएशन करने के बाद ही दिल्ली आते थे या ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आते थे कि हुँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में पढ़ना है, जामिया में पढ़ना है या फिर ग्रेजुएशन कर लिया यूपीएससी की तैयारी करनी है। लोग हाई स्कूल पढ़ने के लिए 10वीं क्लास में एडमिशन के लिए दिल्ली नहीं आते थे। ये हमने नहीं उसी आते। समय देखा जब जी, बिहार में जब चीजें बिगड़नी शुरू हो गई। तो इसलिए लोग निराशा इसलिए बढ़ी है, जो जिस निराशा की हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि इतना समय लोगों को बीत गया देखते हुए और कितनी बार लोगों ने प्रयोग किया और व्यवस्था नहीं बदली। सारी चीजें वैसी ही वैसी रही। कभी एक बार कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई, ऊपर से कुछ दिखा कि चीजें बदल गई, लेकिन असल में कुछ नहीं बदला। तो इसलिए लोग थोड़ा पैरानॉइड हो गए हैं, लोग थोड़ा घबरा रहे हैं, किसी पर भरोसा करने की लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं या उस जी, पर भरोसा करने के पहले 10 बार टेस्ट करना चाहते हैं। हुँ, तो इस परीक्षा से तो प्रशांत किशोर को गुजरना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, हुँ, क्योंकि उनके पहले की जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी ने इतना विश्वास लोगों का डिगा दिया है, इतना विश्वास लोगों का तोड़ा है कि अब लोग विश्वास नहीं करना चाहते, आसानी से विश्वास नहीं करना चाहते हैं। और इस पीढ़ी में भी लोगों ने जो देखा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का प्रयोग हो, देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का प्रयोग हो, जो उम्मीद लोगों ने लगाई थी वो उम्मीदें नहीं पूरी हुई। तो इसलिए हम हमेशा जनता को, कितनी बार हमारी बड़े लोगों से बात हुई इस बात पर, हम कभी जनता को गलत नहीं ठहराते। जी, जनता हमेशा अपना हित देखती है और जिस पर उसको भरोसा होता है उसको वोट देती हुँ, है। जनता कभी भी, जनता को मूर्ख मानने वाले लोग चले गए, इतिहास के फुटनोट में उन लोगों को जगह नहीं मिली है। जनता हमेशा सही फैसला करती है। हुँ, लेकिन अब नेता धोखा दे दे उसको, नेता खाल ओढ़े हुए हो, तो फिर जनता क्या करेगी? तो ये संकट होता है। बिहार में भी ये संकट आएगा ही। अभी जब लोग आए वोट देने के निकलेंगे, जब राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू होगी, तो ये संकट प्रशांत किशोर के सामने होगा, बाकी दोनों पार्टियों के सामने नहीं होगा, हुँ, क्योंकि वो दोनों पार्टियां आजमाई जा चुकी हैं और जी, जिसको आजमाया जा चुका है लोग उसकी परीक्षा नहीं लेते, हुँ, जिसको नहीं आजमाया है उसकी परीक्षा लेंगे। तो ये अच्छी बात है। प्रशांत किशोर की जितनी परीक्षा होगी उनके लिए उतना फायदेमंद, ये उतना फायदा होगा। तो बहरहाल फिर जो सवाल था कि दिल्ली के लोग और बिहार के जी, लोग, जाति प्यार से। टूटेगी कि नहीं टूटेगी, जाति टूटेगी कि नहीं टूटेगी, लोग मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, जी, लोग एक नया प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सवाल हैं, बड़े सवाल जो हुँ, आपने शुरू में उठाए। उन बिल्कुल, सवालों के जवाब तलाशने हैं। और जहां तक मेरी मेरी बात है, जहां तक मेरा सवाल है, हम जो अपना अनुभव करते हैं और जो अभी तक का राजनीतिक इतिहास के विद्यार्थी के नाते जो हम जानते हैं, लोग प्रयोग करने से कभी नहीं हिचकते, क्योंकि लोगों को क्या नुकसान होना है। वो हम लोग अंग्रेजी में जिला स्कूल में एक टीचर थे, इंद्रदेव ठाकुर, आईडीटी पढ़ाते थे हम लोगों को। और ही हु इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल, हम लोग ये कविता पढ़ते थे कि जो नीचे जी, बैठा हुआ है उसको हुँ, गिरने का कोई डर नहीं है। तो हुँ, बिहार के लोगों को गिरने का कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि जमीन पर बैठे हुए हैं। क्या रसातल में चले जाएंगे? थोड़े, बिल्कुल, जमीन पर ही बैठे हुए हैं। हुँ, तो आप जमीन पर जब बैठे हुए हैं तो आप गिर नहीं सकते हैं। आप नया प्रयोग कर, आप सबसे बेहतर स्थिति में है नया प्रयोग करने में। गुजरात का आदमी हो सकता है डरता हो नया प्रयोग करने में, उसको लगता हो कि एक बीजेपी ने जो धारा चलाई है, जो परंपरा चल रही है और जो जो काम हम लोग को फायदा मिल रहा है वो न टूटे, वो धारा न टूटे। तो जी, वहां के लोगों को हो सकता है कि वो जोखिम लेने से घबराए लोग। बिहार में जोखिम लेने में क्या दिक्कत है भाई? 35 साल की जो सत्ता है उसने आपको जमीन पर बिठा रखा है। हुँ, अब तो कोई आदमी गड्ढा खोद के रसातल में ही ले जा सकता है ना, या फिर वहां से आपको ऊपर ले आ सकता है। जो जो एक फिजिक्स का नियम भी है कि जब आप एकदम रसातल में है तो वहां से आप अल्टीमेटली ऊपर आएंगे, अपने आप ऊपर आएंगे। जैसे एकदम ऊपर है तो वहां से नीचे जाएंगे। हम लोग को फिजिक्स के एक प्रोफेसर थे एमएस कॉलेज के, जी, वो पढ़ाते थे, ज्ञानेश्वर जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कि उन्होंने कहा था कि धरती में अगर बीचों बीच होल कर दिया जाए और हुँ, कोई एक चीज गिराई जाए तो वो कहाँ जाके रुकेगी। तो फिर उन्होंने खुद ही बताया कि वो जब गिरनी शुरू होगी तो जब सेंटर तक पहुंचेगी धरती के, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वहां नहीं रुकेगी वो चीज, एकदम निचले हिस्से में चली जाएगी।
और बिल्कुल। फिर नीचे जाते-जाते ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कमज़ोर हो जाएगा कि फिर वापस वो आने लगेगी। मतलब वो हुँ, चीज़ पेंडुलम की तरफ हिलती रहेगी, वो कहीं रुकेगी नहीं। जी। लेकिन नीचे पहुँच गए हैं आप, तो वहाँ से ऊपर आना अनिवार्य है, वो आप एक फोर्स आपको ऊपर ले आती है। हुँ, तो हमको लग रहा है कहीं न कहीं एक बैक ऑफ द माइंड में ये है मेरे कि हम लोग सभ्यता के शिखर पर थे और उस शिखर से गिरते-गिरते एकदम रसातल में पहुँचे हैं और अब वहाँ से वापसी का समय हो सकता है कि हम वहाँ से वापसी करें। ज्ञान की बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर, ज्ञान की धरती पर वो फिर वो दिन लौटाने के लिए प्रयास करें, वो व्यवस्था परिवर्तन के प्रयास करें, लोग जो उनसे भरोसा तलाश रहे हैं, वो भरोसा दिलाएँ और ये ऑब्जेक्टिव तरीके से दिलाएँ। जैसे वो एक रोड मैप रखें, उनके पास इकोनॉमिस्ट की टीम होगी, उनके पास सोशल साइंटिस्ट की टीम होगी, वो उनके जरिए एक योजना रखें सामने कि हमारा यहाँ से रेवेन्यू आएगा। देखिए, लोग ऑब्जेक्टिविटी में बहुत भरोसा करते हैं, बिल्कुल। लोग बहुत भरोसा करते हैं। हुँ, ये भी हम लोग जानते हैं कि जैसे जब आप कोई किसी को एकदम एग्जैक्ट फिगर दीजिएगा, तो उस पर वो आदतन भरोसा करता है हुँ। कि इतने रुपए का काम था, 2,05,054 रुपया 42 पैसे का। तो लोग उस आंकड़े पर यकीन कर लेंगे कि ये आंकड़ा सही होगा। तो अरे इसलिए यकीन वो कह रहे हैं ना कि देखिए यदि मैं आया जो विश्व स्तरीय शिक्षा की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं हर जिले के 5 स्कूल को सुधारूँगा। हुँ, पूरे की गारंटी नहीं ले लेंगे और 5 मॉडल स्कूल बनेंगे, पुराने विद्यालयों की तरह। और जब वे स्कूल बन सकते हैं, वे स्कूल बेहतर कर सकते हैं, तो प्रतियोगिता छिड़ेगी और फिर दूसरों से सवाल पूछने का हक होगा सरकार को कि जब ये बेहतर कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बेहतर कर सकते हैं? और यदि सच में 5 स्कूल ही सुधर गए, कम से कम 5,000 बच्चे तो सुधरेंगे एक जिले में और हाँ, 5,000 बच्चे सुधरे तो 40 जिलों में 2 लाख बच्चे बेहतर कर रहे होंगे। यह बड़ी उपलब्धि होगी और यह तो बिहार सरकार कभी भी कर सकती थी। बिल्कुल कर सकती थी वो अगर इच्छा शक्ति होती। सबसे बड़ी चीज़ है राजनीतिक इच्छा शक्ति की और दूसरे आपके अंदर एक भय होने की कि आपकी सत्ता चली जाएगी अगर आपने काम नहीं किया तो। हुँ, तो ये भय नहीं है बिहार में। सबसे बड़ी बात 15 साल में कभी लालू यादव को भी ये भय नहीं था। उनको भी बिल्कुल। लगता था कि हम गरीबों के मसीहा हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं, तो हमको हमारा सामाजिक समीकरण इतना बड़ा है कि हम चुनाव जीत जाएँगे। जी, और यही भय नीतीश कुमार को भी खत्म हो गया 2010 के बाद। उनको भी लगा कि हमारे पास तो इतना बड़ा सामाजिक समीकरण है, तो हमको हमको काम करने की क्या ज़रूरत है? हम चुनाव जीत जाएँगे सामाजिक समीकरण के दम पर। और बात करिए तो नेता कहते थे, अच्छे-अच्छे नेता कहते थे कि अरे काम से कहीं वोट मिलता है। और ये बात लोग प्रमाणित करते थे कि भाई हुँ, इतना काम किया चंद्रबाबू नायडू ने, तो लोगों ने हरवा नहीं दिया था वहां आंध्र प्रदेश में, उनको भी हरा दिया था, चंद्रबाबू नायडू को भी हरा दिया था, जी, कांग्रेस जीत गई थी। तो ये लोग इस बहस करते थे कि काम करने से वोट नहीं मिलता है, हुँ, मतलब वोट मिलने के लिए आपका सामाजिक समीकरण अच्छा होना चाहिए। तो ये धारणा भी गलत है, ये धारणा भी हर बार सही नहीं होती है। लोग काम की उम्मीद में वोट देते हैं, सामाजिक हुँ, समीकरणों से ऊपर उठ करके वोट देते हैं। तो बिल्कुल। यही बात बिहार दिल्ली में जब लोगों ने सामाजिक समीकरण से ऊपर उठ करके वोट दिया, जब मुसलमान ने, पिछड़ों ने, प्रवासियों ने, जो कोर वोट माना जाता था, ये कांग्रेस का कोर वोट है, कांग्रेस बीजेपी आरोप लगाती थी कि कांग्रेस सारे काम उन्हीं के लिए करती है, हुँ, सारे काम कांग्रेस को करना होता है, वो जाकिर नगर में, जामिया में और ओखला में करती है। हुँ, उस वोट बैंक ने भी छोड़ दिया कांग्रेस को और अरविंद केजरीवाल के साथ चले गए थे। तो इसलिए सामाजिक समीकरण हमेशा सफल होगा और सामाजिक समीकरण पर भी हमेशा जनता वोट देगी, ये बात भी सही नहीं है। जनता जी, उम्मीदों पर वोट देती है, आकांक्षा पर वोट देती है, लोग अच्छे वादों पर वोट देती है, लोग अच्छे नेता को वोट देते हैं। जो जैसे लोगों ने दिल्ली में किया, देश में भी किया। इसलिए सामाजिक समीकरण भी टूट सकता है, सिर्फ सामाजिक समीकरण की बात नहीं है। सामाजिक समीकरण भी टूट सकता है। देखिए बदलाव बदलाव में जो बहस के मुद्दे तय हो रहे हैं, जो दोनों ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, गठबंधन है, उनके किसी भी नेता के पॉलिटिकल ड्राइंग रूम में जाइए, वह आज भी गिनती कर रहे हैं। इतना प्रतिशत यह जात, बिल्कुल, इतना बिल्कुल, प्रतिशत वही। यह जात, इतना प्रतिशत यह जात। और प्रशांत किशोर के ड्राइंग रूम में जाइए, वे कह रहे हैं बिहार मेरे साथ। हाँ, तो वो ये फ़र्क है ना दोनों का। हमने कहा कि वो जीवन भर 35 साल उन दोनों सामाजिक समीकरण पर वोट लिया है और काम करने की ज़रूरत नहीं समझी है। कुछ काम हो गया वो अपनी बात है, अलग बात है। कुछ बिल्कुल। फंड आया, कुछ योजना है, वो चल रही है, कुछ काम हो गया, वो जनता अगर कहीं बेनिफिट ले रही है, तो वो कोलेटरल बेनिफिशियरी है, उसका भला सोच करके काम नहीं किया जा रहा है। काम हो रहे हैं, जिसमें सरकार को भी आमदनी हो रही है, नेताओं को भी हो रही है, तो वो काम हो जा रहे हैं। सामाजिक समीकरण पर लोग चुनाव जीतते हैं और यही जब जनता ऊब जाती है सामाजिक समीकरण छोड़ करके, फिर वो अच्छे वादों पर, अच्छे नेता के एजेंडे पर
लोग वोट देते हैं। दिल्ली में भी दिया है लोगों ने, जी। इसलिए लोग प्रशांत किशोर को भी दे सकते हैं। सामाजिक समीकरण टूट सकते हैं। ये पार्टियां जो बैठ करके ड्राइंग रूम में जोड़ रही हैं, ये सब लोग 2 साल पहले प्रशांत किशोर को खारिज कर रहे थे हम्म। कि ध्यान ही देने की जरूरत नहीं है। जो पहला था कि ध्यान ही देने की जरूरत नहीं है, पहले लोग आपकी अनदेखी करेंगे, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर आपकी आलोचना करेंगे, फिर आपसे बिल्कुल। लड़ेंगे। तो हम्म। ये साइकिल दोहराया जा रहा है। प्रशांत किशोर की अनदेखी की, अरे कि प्रशांत किशोर क्या है, फिर प्रशांत किशोर का मजाक उड़ाना शुरू किया कि पैदल चलने से कुछ होता है, जनता नहीं इस नहीं, नाम पर वोट देती है। कल ही कहा गया ना कि भाई वो तो क्या है, पोस्टर हाँ, बैनर लगाने वाले। बताइए। लेकिन हमें हमें स्मरण आ गया रात को कि भाई मनीष वर्मा ने कह दिया पोस्टर और बैनर लगाने वाले। 2018 में नीतीश कुमार जेडीयू के मुखिया ने उन्हें राष्ट्रीय ये उपाध्यक्ष नंबर 2 और उत्तराधिकारी बनाया था। तो क्या बनाया प्रशांत था। किशोर मात्र पोस्टर बैनर लगाने वाले थे वही और उनको आपने उत्तराधिकारी अपना बना दिया था? तो वही कह रहे थे, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये जो बयान जी, था ना, वो फ्रस्ट्रेशन था। वो बयान फ्रस्ट्रेशन में दिया गया था जी, और आप अब घबरा गए हैं। अब आप घबराहट में ये बयान दे रहे हैं। बिल्कुल। तो पहले आपने अनदेखी की, फिर आपने मजाक उड़ाया कि अरे पैदल चलने से थोड़े लोग आ जाता है, पैदल चलने से वोट आता है, या जी। ई कहने से कि हम शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, इस पर लोग वोट देता है। हुँ, फिर आप मजाक उड़ाए, फिर आपने आलोचना शुरू की। अब आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, अब आप लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी लड़ाई में वो जीत जाएगा, हमेशा आप नहीं जीत सकते हैं। जब आपने जिसकी पहले अनदेखी की, जिसका मजाक उड़ाया, जिसकी आलोचना की, और अब आप उससे लड़ रहे हैं, तो आप नहीं जीत सकते हैं उससे। ये एक जो जनरल थ्योरी है, बिल्कुल। वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये बिहार की जनता भी केजरीवाल के साथ भी यही दिल्ली में हुआ था। लोगों ने मजाक उड़ाया था, अनदेखी की थी। वो जब बिजली को लेकर के अनशन पर बैठे थे, 10 आदमी नहीं थे, उनको हम लोग देखने जाते थे, 10 आदमी नहीं होता था। और बड़ी मुश्किल से जब लगा कि अब उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, तो 2 लोगों को बुला करके उनका अनशन तोड़वाया गया था। लेकिन ऐसा लगा था, लेकिन मन ही मन लोगों ने सोच लिया था कि ये व्यक्ति सिंसियर है, ये व्यक्ति कुछ करना चाहता है दिल्ली के लिए। बाद में जो हुआ सो हुआ। जी, जी। तो ये बिहार में भी दोहराया जा सकता है। जाति का बंधन टूट सकता है, धर्म का बंधन टूट सकता है, ट्रेडिशनल वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो सकती है। ये जो वोट बैंक बना करके रखा हुआ है लोगों ने कि मुसलमान हमारा है तो यादव हमारा है, तो लौकुश हमारा है, तो अत्यंत पिछड़ा हमारा, ये जो ट्रेडिशनल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स भी टूट सकती है। जो सामाजिक समीकरण है वो बिखर सकता है। लोग उम्मीदों पर, आकांक्षाओं पर, एक अच्छे नेता के वादों पर भरोसा कर सकते हैं। उसके पहले लोग परीक्षा जरूर लेंगे। वो बिल्कुल। परीक्षा देनी होगी आपको, एक ऑब्जेक्टिव तरीके से रोड मैप लोगों को सामने रख के और यकीन दिलाना होगा कि हम बदलेंगे और क्रमशः बदलेंगे। हम इस रूप में बदलेंगे, इस तरीके से बदलेंगे, इस रास्ते से बदलेंगे। चलिए, तो देखिए बदलेंगे तो किस रास्ते से बदलेंगे और हम केजरीवाल साबित नहीं होंगे, यह बताना होगा, परीक्षाएं देनी होगी। लेकिन कल से बिहार में एक नया प्रयोग शुरू होगा और चर्चा अब सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नहीं होगी, प्रशांत किशोर की भी होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव से नफरत करने वाले लोग नीतीश कुमार की बात करते थे, नीतीश कुमार से नफरत करने वाले लोग तेजस्वी यादव की बात करते थे। लेकिन बिहार को तीसरा विकल्प मिला है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहा है सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में। तो कल पार्टी की स्थापना किस रूप में होती है, क्या दिखता है, यह भी बताएंगे। कल शाम जब 7:30 हम लोग चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखिएगा तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।